पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम ग्लोबली रेट पे चेक करें तो कोविड-19 के पेशेंट्स में डाउनफॉल ज़रूर आया है, लेकिन अगर हम वैसे चेक करें तो हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट फुल है, डेथ रेट भी सेम है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स की कमी होना। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी तो हमने पहले भी देखी थी, लेकिन अब काफ़ी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ आगे आ चुकी हैं। और खालसा एड के बारे में बात करें तो वो तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जब से कोविड-19 पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से वो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। और खालसा एड के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिस तरीके से आप जब से कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ है, हमने उम्मीद की थी कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब फिर से वही सेकेंड वेव चल रही है और थर्ड वेव को भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो ना आ जाए, और आपकी तरफ से ये निरंतर जो सेवा है वो जारी है अभी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਆ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਦੀ। ਤੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ हॉस्पिटल जाने तो कई बार डरदा ते अपना घरे ही अपनी ऑक्सीजन लेवल पूरा करके ठीक हो जाता। जैसे आईजीबीसी की टीम ने इनिशिएटिव लिया और न्यूजीलैंड के जो फॉर्मर हमारे जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, कमलजीत सिंह बख्शी जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने पंजाब तक पहुंचाए हैं और पूरे इंडिया में भी आगे उनका पहुंचाने का पूरा एक मकसद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बाहर के लोग जो हमारे एनजीओज हैं वो इस टाइम हमारे इंडियंस की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम होगा उनकी तरफ से। जो सेवा निरंतर चलती है जी, ये सारी संगत के सहयोग नाल चल रही है। जे संगत सहयोग कर रही है तो ताइयों असीं हर एक दे घरे कॉन्सनट्रेट दे रहे हैं। ये जिहड़ी सेवा संगत तो बिना अधूरी है जी, इसलिए असीं ग्लोबल इंडियन ग्लोबल बिजनेस का बहुत तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। या मेरा नाम हरजिंदर सिंह कुकरेजा है और मैं आज इंडियन ग्लोबल बिजनेस काउंसिल न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड हमें इंडियन ग्लोबल बिजनेस काउंसिल न्यूजीलैंड से 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लुधियाना यहाँ पहुँचे हैं। टोटल इन्होंने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में 100 कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं, पर आज हम 15 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एंड उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि वो कॉन्सेंट्रेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी बढ़िया संस्था को। तो चाहे उनका नंबर यहाँ पे कम था, 15 ही थे सिर्फ, फिर भी हमने कोशिश की कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम मैंने खुद देखा हुआ है कि कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, खालसा एड, हेमकुंड फाउंडेशन, अ लिटिल हैप्पीनेस फाउंडेशन, तो हमने इनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया है जी। बहुत बड़ी बात की, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशंस तो शायद हम जितनी बात करें उतनी कम है। जब से कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो हम आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम अभी ये जो सेकेंड वेव आई थी तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में देखने को मिली। लेकिन अब हम बात करें तो हमें यह सुनने को आ रहा है कि कोविड पेशेंट्स में डाउनफॉल ज़रूर आया है, लेकिन अभी भी स्टिल हॉस्पिटल्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स की कमी के कारण आज भी वहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है और डेथ रेट भी सेम है। तो आपको लगता है इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनसे डेथ रेट में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी? हाँ जी, एब्सोल्युटली। अगर आप बात करो हमारे शहर लुधियाना की, तो वहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी प्रोएक्टिव। एंड हमारे शहर में तो इक्विपमेंट या ऑक्सीजन की कमी की वजह से देयर इज़ बीन नो डेथ एज सच, सो वी आर फॉर्चुनेट इन दैट सेंस। बट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली गुड़गांव जहाँ पे हेमकुंड फाउंडेशन, दिल्ली जहाँ पे खालसा एड, ये लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ पे अ लिटिल हैप्पीनेस फाउंडेशन जो गरीब सिकलिगर लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इक्विपमेंट की। और वहाँ पे हमें थर्ड वेव की पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो लुधियाना हो चाहे लुधियाने के बाहर हो, और वही हमारा प्रयास है। सर, जैसे आपने बताया कि थर्ड वेव, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी सब यही होप्स लगा के बैठे हैं कि ये सेकेंड वेव थर्ड में कन्वर्ट ना हो, लेकिन आपने बात कही कि उसकी तैयारी हमें बिल्कुल पहले से कर लेनी चाहिए ताकि वही सिचुएशंस ना राइज हो जाए जो हमारे इंडिया ने फेस की थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि सेकेंड वेव भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थिंग्स हैड स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग एंड अचानक ही पता भी नहीं चला कब आ गई सेकेंड वेव। सो एंड दे से दैट थर्ड वेव कुड बी एज द हेल्थ मिनिस्टर सेड कि वो उतना ही खतरनाक हो सकता है। तो हमें तैयारी करनी चाहिए और इसमें एक साथ है हम लोग, सरकार के साथ है हम। जाते जाते मैं आपसे लास्ट में ही पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने बताया 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बाहर से आए हैं, न्यूजीलैंड से स्पेशली, तो आपको ये सर्विस दी गई है, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपकी तरफ से आप सोशल वर्क के लिए आगे आ रहे हैं। तो किस तरीके से लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं कि जिनको ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की नीड होगी? हाँ जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खालसा एड, अ लिटिल हैप्पीनेस फाउंडेशन और हेमकुंड फाउंडेशन,
you can call on their helpline numbers and you can avail these services. थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।